जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, इस अमृत वेला गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर महादेव शिव पुराण का अगला अध्याय श्रवण और पठन का कार्य करते हैं। यह सेवा बड़ी किस्मत वालों को प्राप्त होती है। तो संगत जी, पाठ को बेहद ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा भी कर दीजिए। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव की बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के घर और नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विकृतानन और दुंदुन, कपाल, संरादंग, कंदुक, कुंडक, विष्ठम, विप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, धनावह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिला, सुमंत्र, काकपादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्रत, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठमुगांधगुण, विरूपाक्ष, सुरेक्ष, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षणमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुशीय, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगृटी, देवदेव प्रिय, अशनि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी आदि तथा गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए रहते थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल पड़े। चंडी देवी रुद्रदेव की वाहिन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। अब बहन के रूप में आई हैं तो खूब उत्साहित तो थी ही, वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थीं। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थीं। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप अति अति विकराल था। उनके रूप रंग की भी अनेक प्रकार की थी। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। दुंदुभियों की विध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ दिखाई दे रहा था और अमंगल का नाश करता जा रहा था।
देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता से बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा को बढ़ाता था। उन पर चंवर झुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया हुआ था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि व महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनयाय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुर, नारद, हा हा हूं आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरे हुए दिखाई दे रहे थे और बाजा बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देवांगनाएं, ये सब की सब तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सम्मिलित होने के लिए आई थीं। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन थे। धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से माहेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधित उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालयन नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित होगा वो मैं तुम्हें अगले अध्याय में सुनाऊंगा। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। महादेव की बारात का वृत्तांत सुनकर दिल खुश हो जाता है और मन में प्रसन्नता आ जाती है। हे प्रभु, इसी तरह जगत में प्रसन्नता पूर्वक सब मंगल कार्य सफल करवाइएगा। हे प्रभु, सारी सृष्टि का कल्याण कीजिएगा। सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।